सो हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक इन टू आवर चैनल ईस एग्ज़ाम। एंड आज जो हम पेपर कर रहे हैं वो कर रहे हैं एसएससी सीजीएल का 17 सितंबर 2024 का शिफ्ट 2 का पेपर। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मैनी स्क्वायर्स आर देयर इन द गिवन फिगर। तो एक ये हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20, ये बड़ा वाला ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 एंड ये कह रहा है कि इसमें नेक्स्ट इन द सीरीज में क्या आएगा। तो ठीक है, देखिए ए, एल, फिर के आया, फिर एम आया, यानी कि ए को आगे बढ़ना है। ठीक है, सब में ही है ये चीज़, पर यहाँ पे ये m गायब है तो ये हट जाएगा। यहाँ पे कुछ और आना था, ये भी हट जाएगा। m वापस यहीं पे है, ये भी हट गया। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 एंड ये कह रहा है कि किस में ये फिगर एम्बेडेड है, वेयर रोटेशन इज़ नॉट अलाउड। तो ये तो देखिए रोटेशन अलाउड हो रही है, यहाँ पे तो n बन ही नहीं रहा, यहाँ पे p नहीं बन रहा है, और ये हमें यहाँ पे सिर्फ इसमें दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 एंड ये कह रहा है इस पेपर को अनफोल्ड करेंगे तो क्या इमेज बनेगा। ऊपर जाते हुए आप मिरर इमेज बनाएंगे, नीचे और साइड में जाते आप मिरर इमेज बनाएंगे, ऊपर जाते हुए वाटर इमेज। तो ये तो नहीं बन रहा है, ये भी नहीं बन रहा है, और ये वाला पॉइंट बाहर नहीं आ सकता। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारे यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 एंड ये कह रहा है इस ट्रांसपेरेंट शीट को फोल्ड करेंगे तो क्या पैटर्न बनेगा। तो ये वाला जब फोल्ड करेंगे तो ये इस तरफ से पॉइंट होगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, नॉइज इज रिलेटेड टू साइलेंस। तो लाइट किससे रिलेट होगी, ये दोनों एंटोनिम्स हैं। लाइट जो है डार्कनेस से रिलेट हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7, ऑल कंप्यूटर आर प्रिंटर्स, सम प्रिंटर्स आर लैपटॉप और लैपटॉप्स आर मोबाइल। सम प्रिंटर्स आर कंप्यूटर, यस, तो ये तो करेक्ट हो गया। सम लैपटॉप्स आर प्रिंटर, यस, ये भी करेक्ट हो गया। सम मोबाइल्स आर लैपटॉप, तो यस, ये भी करेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, टाइड को अगर हम ऐसे कोड करते हैं, डेंट को ऐसे करते हैं, तो एन की वैल्यू क्या होगी। ओके, ठीक है, TEENNN, एन हमें यहाँ दिख रहा है, TITE और D हमें दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो कॉमन कोड हटा देंगे। 9 कॉमन है, 5 कॉमन है, 7 कॉमन है, तो ये हट गया। बचा हुआ किसका, 3 कोड हो जाएगा एन का। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो ई की वैल्यू होती है 5, जी होता है 7, यानी कि +2 का पैटर्न शायद सेट हो रहा है। तो +2 करेंगे तो 9 हो गया, 9 + 2 के हो गया। तो यस, यहाँ पे आई हमारा आएगा। तो ऑप्शन 1 तो हट गया हमारे पास। क्यू हो गया 17, पी हो गया 16, -1 की सीरीज चल रही है तो ये हो गया 15, ओ आना चाहिए था, ये हट गया। बी होता है 2, डी होता है हमारे पास 4, ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास +2 की सीरीज़। एफ आना चाहिए था, ये भी हट गया। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 एंड ये कह रहा है कि इसमें नेक्स्ट इन द सीरीज़ में क्या आएगा। तो ये एक जो है ये बढ़ रहा है, ठीक है, और प्लस भी एक जगह से बढ़ेगा, तो यहाँ तो नहीं आना चाहिए था, यहाँ भी नहीं आना चाहिए था, और यहाँ तो बढ़ ही नहीं रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। Next is question number 11. Some telephones are curtains, all curtains are lamps and no lamps are books. तो all lamps are telephone, ये वाले lamps telephone नहीं है, ये गलत हो गया। No books is lamp, no books is lamp, तो ये तो हमें given है। ऑप्शन नंबर 1 only conclusion 2 follows करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज व्हाट डू यू थिंक बिकम्स दिस, व्हाट यू थिंक यू अचीव बिकम्स दिस। तो अचीव का कोड क्या हो गया।
तो अगर हम यहाँ देखें अचीव, ओके, ये जो है ये आपका कॉमन है, तो कॉमन कोड हटा देंगे। एमओ कॉमन है, एसयू कॉमन है, टीए कॉमन नहीं है, एफई कॉमन है, जेडए कॉमन है, यानी कि टीई हमारा यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13 एंड ये कह रहा है इस सीरीज़ को आपको कंप्लीट करना है। तो देखिए यहाँ पे आपको m जो है रिपीट होता हुआ दिख रहा है, यहाँ पे k तक एंड होगा, k तक एंड होगा एंड अगेन k तक एंड होगा, तो m n, ओके, यहाँ पे भी n, यानी कि सेकेंड पोजीशन पे n आना चाहिए, ये हट गया। और यहाँ पे फिर q है तो q फर्स्ट में तो सब में ही है, फिर यहाँ पे आएगा m, यानी थर्ड पोजीशन पे m आना चाहिए था, और o के बाद हमारे q के बाद हमारे पास o है, तो ये भी हट गया, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 34 इज़ रिलेटेड टू 191 और 56 इज़ रिलेटेड टू 301। तो अगर हम देखें 34 इंटू 5 करते हैं तो ये हो जाएगा 170 प्लस 21 करेंगे तो हो जाएगा 191। वहीं पर 56 इंटू 5 करेंगे तो 280 और ये प्लस 21 करेंगे तो 301। तो 65 इंटू 3 करने से होता है हमारे पास 315 प्लस 21 करेंगे तो आंसर हो गया 336, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15 एंड ये कह रहा है कि इसमें से क्या रिलेशन बनेगा मदर, ओके। तो 5 डिवाइडेड, यानी कि जो 5 है वो फादर है, किसके फादर हैं 1 के, 1 जो है वो हमारी वाइफ है, किसकी, वो वाइफ है हमारी 3 की, 3 जो है वो हमारे फादर हैं किसके, 4 के, और 4 जो है वो हमारे ब्रदर हैं किसके, 2 के। तो हाउ इज़ 5 रिलेटेड टू 2, तो ये उनके फादर के, उनकी मदर के फादर हैं, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास कि इसमें से ऑड वन आउट आपको फाइंड आउट करना है। तो L की वैल्यू होती है 12, P हो गया हमारे पास 16, N हो गया हमारे पास 14, यानी कि +4 और -2, G हो गया 7, I हो गया 9 और ये हो गया हमारे पास कितना 11, +2 की सीरीज चल रही है। H हो गया हमारे पास 8, ये हो गया हमारे पास 12 और ये हो गया 10, +4 एंड -2, ये दोनों सिमिलर हो गया, ऑप्शन नंबर 2 हमारा ऑड वन आउट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, 27 इज़ रिलेटेड टू 119 एंड 33 इज़ रिलेटेड टू 143, तो 42 किससे रिलेट होगा। तो अगर हम देखें 27 इंटू 4 करते हैं तो ये हो जाएगा 108 प्लस 11 करेंगे तो 119 होता है। 33 इंटू 4 करेंगे तो ये हो गया 132 प्लस 11 करेंगे तो ये हो जाएगा 143। तो वहीं पर 42 इंटू 4 करेंगे तो ये हो गया हमारे पास 168 प्लस 11 करने से 179, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट इज़ क्वेश्चन नंबर 18 एंड ये आपसे कह रहा है कि इसमें साइन जो है वो हमें इंटरचेंज करके आंसर निकालना है। तो अगर हम यहाँ देखें, पहले साइन इंटरचेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 31 इंटू 3 प्लस 186 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 17, ये हो गया हमारे पास कितना, ये हो जाएगा हमारे पास 31, 93 प्लस 31 माइनस 17, आंसर हो गया 107, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट इज़ क्वेश्चन नंबर 19 एंड ये आपसे कह रहा है कि इसमें से आपको ऑड वन आउट पता करना है, ठीक है। तो अगर हम देखें 45, ओके, इसको अगर हम रेशियो में निकालते हैं, ओके, इन दोनों का रेशियो 5:6 है, इन दोनों का रेशियो भी 5:6 है, इसका भी 5:6 है, बट इसका रेशियो 5:6 नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20 एंड ये बोल रहा है किसमें ये फिगर एम्बेडेड है।
तो अगर आप यहाँ देख रहे हैं ये वाली फिगर यहाँ पे एम्बेडेड है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21 एंड ये कह रहे हैं इसको हम ऐसे रिलेट करते हैं, इसको ऐसे, तो प्यूक को कैसे करेंगे। ए के अपोजिट में आता है क्या, जेड, जेड सी के अपोजिट में आता है एक्स, के अपोजिट में आता है पी, और के अपोजिट में आता है एल। तो पी के अपोजिट में आता है के, यू के अपोजिट में आता है एफ, के अपोजिट में आता है पी, और ई के अपोजिट में आता है वी। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22 एंड ये आपसे कह रहा है कि 8:79 और 6:51। तो यहाँ पे कौन सा पैटर्न चलेगा वो आपको पता करना है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखें क्या लॉजिक चल रहा है इसमें, एट स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा 64, और प्लस 15 करेंगे तो हो जाएगा 79। 6 स्क्वायर करेंगे तो 36, प्लस 15 करेंगे तो हो जाएगा 51। वहीं पर 9 स्क्वायर करने से आ जाएगा 81, प्लस 15 इज इक्वल टू 96। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23। लास्टिंग को अगर हम अरेंज करते हैं तो हाउ मेनी लेटर सीरीज विल बी देयर। ओके, तो पहले LASTING लिख लेते हैं, ये हो गया SILN में पहले G आएगा, GLNSNT। How many letters are between second from the left and one from fourth from the right? 1 2 3 4. Okay, IJKL. Question formed JKL. 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 एंड ये कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। ओके, एक मिनट, इसमें कुछ गड़बड़ करिए। ये है LASTING, ठीक है, ये हो जाएगा AGILNTS। तो ये G और L के बीच में बोला है, HIJK। 4 आ गया यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 एंड ये आपसे कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखें 949 11006 1066 1129 1195, यहाँ पे प्लस 57 है, यहाँ पे प्लस 60 है, यहाँ 63 है और यहाँ 66 है। तो 69 ऐड करेंगे तो 1264 हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25 एंड ये कह रहा है कि इसमें हमें सिंबल्स को इंटरचेंज करके क्या आंसर बनेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 63 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 21 प्लस 4 इंटू 5। तो ये हो गया 7 7 माइनस 21 प्लस 20 इज इक्वल टू 6। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। तो ये था अबाउट ऑल द क्वेश्चंस फॉर टुडे एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आपका कोई सजेशन है तो वो भी आप बता सकते हैं। हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।